सत्संगित जी, प्यार से कहना दान न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहें। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा के अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है भगवान कैसे दिखते हैं। चलिए साध संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आज सह प्रवान करें और ध्यान से सुने साध संगत जी। महापुरुषों, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, फिर वह चाहे इस देश के हो या किसी प्रदेश के हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, लेकिन इंसान किसी न किसी रूप में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की पूजा वंदना तो जरूर ही करते हैं। और हर इंसान के मन में साध संगत जी, हर इंसान के मन में साध संगत जी परमात्मा को देखने की छवि जरूर रहती है। इंसान परमात्मा को देखना भी चाहता है, लेकिन इंसान को अपने ऊपर विश्वास भी नहीं होता कि वह परमात्मा को देख भी सकता है, क्योंकि इंसान तो बस यही सोचता है कि मैं कहाँ पर महात्मा को देख पाऊं, कहाँ पर परमात्मा को देख पाऊंगा और परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन फिर भी हर इंसान अपने मन में परमात्मा की एक छवि बनाकर जरूर रखना साध संगत जी। एक तस्वीर परमात्मा की अपने दिमाग में जरूर रखता है कि मेरे हिसाब से परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा। और कोई सोचता है कि परमात्मा के 10 हाथ होंगे, कोई सोचता है कि परमात्मा के कई सर होंगे, कोई सोचता है कि परमात्मा इस रंग का होगा, तो कोई सोचता है कि परमात्मा उस रंग का होगा। तो इस तरह से साध संगत जी हर इंसान ही अपने मन में परमात्मा की अलग अलग प्रकार की छवि बनाकर रखते हैं और अपने हिसाब से ही परमात्मा को मानते भी है। लेकिन इंसान को यह भी मालूम है कि जैसा रूप उसने परमात्मा का अपने मन में बनाकर रखा है, परमात्मा वे सभी नहीं है। और इसलिए इंसान के मन में यह सवाल भी, यह जिज्ञासा भी कहना साध संगत जी कि हमेशा कमी ही रहती है कि आखिर परमात्मा कैसा होगा। तो महापुरुषों दास कोशिश करता है इस संदर्भ के द्वारा। और एक प्रसंग याद आ रहा है साध संगत जी, हो सकते हैं कि आपने भी सुना ही होगा कि काफी समय की पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान जी हुआ करते थे। तो साध संगत जी उस गांव के सभी लोग और सभी धर्म के गुरु भी उस विद्वान से मिलने वहां आए और उनके समक्ष सभी धर्म गुरु ने अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर के स्वरूप का व्याख्यान किया और बतलाया कि ईश्वर तो वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है और बाकी सभी धर्म गलत बोलते रहते हैं। फिर उनकी बातों को सुनकर साध संगत जी उस अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि फिर हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर आपको समझ जाएगी कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। और फिर वह उन्हें कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि किसी गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे और उन्होंने कभी भी
हाथी नहीं देखा था। फिर एक दिन एक महावत उस गांव में अपने साथ एक हाथी लेकर आया और आराम करने के लिए उस गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया और अपने हाथी को भी उसी पेड़ के साथ ही बांध दिया। साथ संगत जब गांव के चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा हो रही थी और वहां के अंधे व्यक्ति भी हाथी को देखना चाह रहे थे। साथ संगत जी, पर वह अंधे व्यक्ति हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह उनको छूकर उनका अनुभव जरूर कर सकते हैं। इसलिए वह शादी के पास पहुंच गए और सबसे पहले उनमें से एक बुजुर्ग अंधे व्यक्ति ने उस हाथी के पेट पर अपना हाथ लगाया तो उसे हाथी एक दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधा व्यक्ति भी हाथी के पास आया और उसने जैसे ही कानों को छुआ तो उसे हाथी के समाज प्रतीति हुआ। अब तीसरे अंधे की साथ संगत जी बारी आई तो उसने हाथी के सर में छुआ तो उसके हाथ में हाथी के सूंड आए जो एक कोमल पेड़ के तने के समान प्रतीत होते थे। साथ संगत जी फिर साथ संगत जी इस प्रकार पांचवें अंधे व्यक्ति के हाथों में भी हाथी की सिर्फ पूंछ आई। साथ संगत जी जो मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई व्यक्ति अपनी अपनी जगह वापिस आए और एक दूसरे ने अनुभव साझा करने लगे। तो साथ संगत जी पहला अंधा व्यक्ति बोलने लगा कि भाई हाथी तो दीवार की तरह होता है। तो उसकी बात सुनकर दूसरा अंधा व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई, हाथी तोप की तरह होता है। तीसरा अंधा व्यक्ति बोला कि नहीं, ना तो दीवार की तरह होता है हाथी और ना ही तोप की तरह, बल्कि हाथी तो एक कोमल पेड़ के तने के समान होता है। फिर साथ संगत जी तीसरा व्यक्ति बात सुनकर चौथे व्यक्ति बोलने लगा कि नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो, क्योंकि हाथी तो खंबे के समान एक सीधा होता है। अंत में साथ संगत जी पांचवा व्यक्ति बोला कि आप लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, हाथी तो बस एक मोटी रस्सी के जैसा ही होता है। व्यक्तियों में आसपास में बहस होने लगी। साथ संगत जी उन व्यक्तियों में, क्योंकि उन सभी को लगता है कि वह सही है और बाकी सब लोग गलत है। और इस तरह धीरे धीरे उन सब की बहस में एक आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तो उन्होंने साथ संगत जी उन सभी अंधे व्यक्तियों को उनके झगड़ने का कारण पूछा तो सभी अंधे व्यक्तियों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया है तो आप तो केवल उतना ही उसके बारे में जानते हैं, वरना सत्य तो यह है कि हाथी तो इससे कहानी काफी गुना बड़ा होता है। लेकिन आप में से जो या जिसने स्पर्श किया है वह अपने अनुभव से वही बतला रहा है और वही सत्य भी है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। व्यक्ति उस विद्वान की बातों को समझ जाते और आपस के मनमुटाव को खत्म करके अपना झगड़े को भी समाप्त कर देते और आसपास में फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। तो महापुरुषों, ठीक इसी तरह से यह स्वर भी होता है। यह इतना शक्तिशाली है, इसे समझ पाना किसी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। साथ संगत जी पर फिर भी सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह भी अपनी जगह सही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जिसने जितना समझा है वह तो उतना
उतने या उसके बारे में उतना ही कहेगा, सिर्फ उनकी ही बातें बतला सकता है। और इसी के साथ वह यह भी सोचता है कि मैं और मेरा धर्म यही है, बाकी सब गलत है। और सबकी बातें, साथ संगत जी, सबकी बातें भी गलत है। सबकी बातें भी गलत है कि वास्तव में तो सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सही है। तो महापुरुष उदास है। स्पर्श के माध्यम से ही भगवान कैसे दिखते हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन भगवान के नाम पर आपस में लड़ना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि भगवान तो हम सब का एक ही है। क्योंकि भगवान तो हम सबका एक ही है, साथ संगत जी। और हम एक ही परमात्मा के अंश के रूप में उसके बच्चे, और यह पूरा संसार एक परिवार की तरह है। यह परमात्मा बहुत बड़ा है, अनंत है, विशाल है, अविनाशी है, निरंकार है। और परमात्मा को देखा भी जा सकता है, क्योंकि आज के समय रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में इस प्रभु परमात्मा निरंकार के दर्शन हम सब कर सकते हैं। और इसलिए निरंकारी मिशन पूरे संसार को हमेशा साथ संगत जी पूरे संसार को हमेशा यही संदेश देता रहा है कि ऐसा संसार के लोगों, ये जो सतगुरु की शरण में और प्रभु परमात्मा को जान लो, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को। क्योंकि नाम भले ही अलग हो सकते हैं, इसके परिसर साथ संगत जी तो सबका एक ही है। और यह जीवन जो हमें ईश्वर को जानने के लिए मिला है, तो समय रहते इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का यही उचित समय है, साथ संगत जी। और यह अवसर भी, क्योंकि इस बार अगर हमने यह अवसर छोड़ दिया तो फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलने वाला। और एक बार अगर यह हमारे हाथों से निकल गया तो फिर पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो महापुरुषों, दास अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है, साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ संगत जी। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, साथ संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा में सतगुरु के विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, साथ संगत जी, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें इस दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब पर छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे, साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।